शिक्षा गुरुकुलों के केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं थी। ये जो हमारे गुरुकुल थे, ऋषि आश्रम में ही ये संचालित होते थे। और ये गुरुकुल केवल किताबी पुस्तकीय ज्ञान के मात्र माध्यम नहीं थे। कृषि, खगोल, आयुर्वेद, शिल्प और प्रशासन, ये सभी व्यावहारिक ज्ञान इन्हीं आश्रमों में हमें सिखाए जाते थे। लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री बनने के पहले तो आपने कोई प्रशासनिक दायित्व तो नहीं निभाया, उत्तर प्रदेश को कैसे चला रहे हैं? मैंने कहा आपको मालूम होना चाहिए, मैं एक आश्रम की व्यवस्था के साथ जुड़ा हूं। ये हमारे जीन्स का हिस्सा है। प्रशासन कैसे चलना है, ये भारत का सन्यासी आश्रम की पद्धति से सीखता है। वहीं पर हमारी ये एमबीए की डिग्री उसी आश्रम में हमें प्राप्त हो जाती है। मैनेजमेंट कैसे होना है, प्रबंधन कैसे होना है, ये वहां के आश्रम की पद्धति से हम सीख जाते हैं। भारतीय नारी समाज अर्थव्यवस्था में बराबर की सहभागी थी। वह कभी पराधीन नहीं रही और उसे पराधीन कभी बनाया भी नहीं गया था, कभी नहीं। हमेशा उसकी अपनी हिस्सेदारी थी, उसका अपना प्रभाव था। लेकिन आक्रांताओं के साथ साथ लूट आधारित अर्थतंत्र ने स्थानीय उत्पाद को नष्ट किया, ग्राम स्वराज टूटा। याद करना, स्वरोजगार की जगह, यानी जो गांव में स्वराज उत्पन्न होता, स्वरोजगार उत्पन्न होता था, उसका नाम ले लिया कर आधारित व्यवस्था ने। टैक्स दो और सरकार पर निर्भर रहो। कारीगर गुलाम बना दिया गया, किसान करदाता बन गया। यानी आश्रम पद्धति से विमुख हुए, गुरुकुलों की परंपरा से विमुख हुए, तो कारीगर हमारा गुलाम बन गया और शासन पे हमारी निर्भरता हो गई। किसान करदाता बन गया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। हमें इस बात को याद रखना होगा, एक ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, ये केवल कोरी नहीं है। जब गांव टूटता है तो याद रखना, एक गांव का टूटना एक केवल एक घटना नहीं है। एक गांव टूटता है तो उस गांव के टूटने के साथ राष्ट्र की नींव हिलती है, राष्ट्र की नींव टूटती है। और यही कुछ हमारे साथ हुआ है। भारत को उत्पादकता से उपभोक्ता बनाने का काम औपनिवेशिक कालखंड में हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था 400 वर्ष पहले तक 25% वैश्विक अर्थव्यवस्था में थी। आज हम कहां थे? आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था मात्र बन के रह गई। भारत की हिस्सेदारी 1947 में आते माते वैश्विक अर्थव्यवस्था में मात्र 2% रह गई। और आज नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आया है, क्योंकि आज हमने अपनी विरासत को समझा है, अपनी विरासत पर विश्वास किया है, उस परंपरा को आत्मसात किया है। और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में जब कार्य हुआ है, फिर से भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ा है।